होती है। भाई स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है डिस्काउंट का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो इसमें आज हम लोग वर्कआउट करेंगे डिस्काउंट परसेंट को फाइंड करना। ठीक है, और डिस्काउंट परसेंट को फाइंड करने के लिए एक ही फॉर्मूले का हम लोग जो है यूज करेंगे। वो फॉर्मूला क्या है वो सुन लीजिएगा। फॉर्मूला है डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन एलपी। हमेशा यहाँ नीचे एलपी रहेगा, लिस्ट प्राइस रहेगा, और इनटू में 100। और यही वाला फॉर्मूला हम इस टाइप के अंदर यूज करेंगे, टाइप नंबर 5 के अंदर। और इसको हमने कल भी यूज किया था, आपको याद हो तो, समतुल्य बट्टा निकालने के लिए हमने इसको यूज किया था। ठीक है, चलिए, तो कोई नई चीज नहीं सीखने वाले, वही चीज सीख रहे हैं जो हम कल कर चुके थे। तो पहला सवाल बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट्स। यहाँ लिखा हुआ है एक वस्तु का अंकित मूल्य 500, मतलब सीधी बात कहिए एलपी हो गया, और विक्रय मूल्य 450। सीधी सी बात है, आपने 450 की सेल करी, सेलिंग प्राइस हो गया। डिस्काउंट परसेंट फाइंड करो। तो बहुत कुछ नहीं करना, साफ दिख रहा है 500 रुपए छपे हुए हैं, 450 की आपने सेल कर दी, तो 50 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया है। लेकिन इसको डिस्काउंट परसेंट में तब्दील करना है, तो डिस्काउंट अपॉन एलपी इनटू में 100। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। तो 50 का डिस्काउंट मिला, ऊपर लिख देंगे, अपॉन में एलपी हो जाएगा बच्चों 500। एक मिनट में माइक ऑफ कर दूं जरा, कुछ साउंड आ रही हैं तो वो साउंड नहीं आएंगी फिर। ओके, ठीक है, चलिए। और इनटू में कर देंगे स्टूडेंट्स हम लोग 100। जीरो से जीरो कट जाएंगी, 5 से काट देंगे हम लोग 10। तो जवाब आ जाएगा हमारा 10%। ठीक है, 10% हमारा जवाब आएगा इसके अंदर। तो डिस्काउंट की जो दर है वो बच्चों 10% है। ठीक है, चलिए, बहुत कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, बस आप लोग ये फॉर्मूला अपने माइंड में चिपका लो कि डिस्काउंट ऊपर आना है, लिस्ट प्राइस नीचे आना है, और इनटू में 100 होना है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका होमवर्क ही रहेगा, बहुत कुछ नहीं है मेरे कराने लायक, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और बस क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 में क्या करा, थोड़ा चालाकी कर दी उसने। अब जिस दिन आप ये चालाकी को पहचानना सीख जाएंगे, उस दिन आप एक्सपर्ट बन जाओगे। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर, इसने बोला अंकित मूल्य मतलब बच्चों लिस्ट प्राइस है ना, हाँ, एलपी लिस्ट प्राइस। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 50 रुपए, 50 रुपए का डिस्काउंट देकर, एरर आ गया देखो यहाँ पर, का डिस्काउंट देकर, यहाँ पर आना चाहिए था का डिस्काउंट देकर। ठीक है, वस्तु को 950 रुपए में बेच दिया गया। मतलब आपने वस्तु पे 50 रुपए का डिस्काउंट दिया और 950 का सेल कर दिया, तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया, और ये आपका हो गया बच्चों डिस्काउंट। आपको बताना है डिस्काउंट परसेंट यानी बट्टे की दर। तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम लोग, डिस्काउंट अपॉन एलपी और इनटू में 100। तो डिस्काउंट तो साफ दिखाई दे रहा है मुझे कि 50 रुपीज का है, तो 50 रुपीज यहां लिख दूंगा। और गलती से भी आप यहां नीचे 950 मत लिख देना, क्योंकि जिसने 950 लिखा समझो उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। ठीक है, क्योंकि 950 ये, हाँ, ये सेलिंग प्राइस है, लेकिन मुझे नीचे लिखना है बच्चों एलपी। तो सोचने वाली बात है, आपने अंकित मूल्य पे 50 रुपए का डिस्काउंट दिया और वस्तु को 950 का बेच दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस वस्तु के ऊपर 1000 रुपए छपे होंगे, 1000 रुपीज छपे होंगे। तब आपने कस्टमर को 50 का डिस्काउंट दिया होगा, और तब आपने उसको सेल किया होगा 950 का। तो यानी यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो आएगा बच्चों वो 1000 आएगा, और इनटू में हम लोग 100 कर देंगे, और जीरो से हम लोग जीरो काट देंगे, ये लीजिएगा, और एक जीरो से एक जीरो, तो जवाब आएगा आपका 5% डिस्काउंट। बस इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, बस ये था कि आपको डायरेक्ट लिस्ट प्राइस ना देके इस बार आपको दिया सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस से आपने लिस्ट प्राइस, ये वाला लिस्ट प्राइस जो 1000 है वो आपने खुद सोच लिया। बस इतनी छोटी सी बात उसने यहाँ पे चेंज कर दी। ठीक है, कोई दिक्कत हो क्वेश्चन में किसी को तो मुझे बता दें कि सर हमें दिक्कत है, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा फिर अगेन, या दूसरा क्वेश्चन।
ठीक है, चलिए बाकी मुझे लगता है अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और अगर किसी बच्चे को लग रहा हो, देखो क्योंकि स्टूडेंट्स हर तरह के होते हैं, हम भी स्टूडेंट्स रहे हैं और आज भी हैं, तो कई बार ऐसी होती है कि छोटी छोटी चीजें समझ नहीं पाते, तो आप लोग मुझे हिंट दे सकते हैं कि सर समझा दो तो मैं दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और 4 होमवर्क हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में अब एक नोट लिखा हुआ है, यहाँ पर नोट लिखा है, नोट एक बार रीड कर लें। अब क्या होगा देखिए, जब आपको अंकित मूल्य, ये नोट नीचे लिखा हुआ है, जब अंकित मूल्य यानी लिस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस दिया गया हो, ठीक है, जब आपको अंकित मूल्य, लिस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस दिया गया हो, और आगे पढ़ते हैं इसको, और दो बट्टों में से एक बट्टा दिया गया हो, दो बट्टों में से एक बट्टा दिया गया हो, मतलब 2 डिस्काउंट मिलेंगे और एक डिस्काउंट आपको दिया जाएगा सवाल में और दूसरा डिस्काउंट आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो दूसरा बट्टा फाइंड करना। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन रीड करते हैं, ऊपर ही लिखा हुआ सबसे टॉप पर। क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य लिस्ट प्राइस 1600 रुपए है, इस पे 2 क्रमवार, क्रमवार का मतलब होता है कंसेक्यूटिव कह सकते हो या सक्सेसिव कह सकते हो, ठीक है ना, इस पे 2 क्रमवार बट्टे देने के उपरांत इसे 1224 में बेचा जाता है। तो सेलिंग प्राइस जो हो गया वो 1224 हो गया। ठीक है, 1224 हो गया। यदि पहले बट्टे की दर 10% हो तो दूसरे बट्टे की दर ज्ञात करें। तो 2 इसके मेथड हैं बच्चों करने की। एक मेथड तो ये वाला है जो नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप देख सकते हो नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है कि इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हो, इसे देख लेना आप लोग, ये फॉर्मूला कैसे कैसे यूज करना है, क्लियर। ओके, चलिए बाकी मैं आपको विदाउट फॉर्मूले का बता रहा हूँ कि विदाउट फॉर्मूला कैसे करेंगे। ठीक है, फॉर्मूले से सारी चीज पढ़ लेना, एक बार समझ लेना, कोई दिक्कत आए तो मुझसे डिस्कस कर लेना। ठीक है, बिना फॉर्मूले के कैसे करेंगे देखिए। अंकित मूल्य था बच्चों 1600 यानी 1600, ये लीजिए, इस पे आपने एक डिस्काउंट दिया, ठीक, एक डिस्काउंट दिया 10% का, फिर आपने इस पे एक दूसरा डिस्काउंट दिया जो हमें पता नहीं है, और उसके बाद वस्तु को सेल कर दिया 1224 रुपए में, ये लीजिएगा, ये स्ट्रक्चर। अच्छा, माइक कई लोग खुले हुए हैं, ठीक है। ओके, बस जुड़े आज 24 लोग हैं जुड़े हुए, ठीक है। ओके, ये संदीप कुमार कौन जुड़ गए आज? एक सेकंड बच्चों भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आर्टिकल पे हमने सॉरी 1600 रुपए अंकित मूल्य था और उस पे हमने 10% का डिस्काउंट दिया, उसके बाद फिर हमने एक डिस्काउंट और दिया और उसके बाद वस्तु को सेल कर दिया 1224 में। तो सबसे पहली बात यह है, आपने जो 10% का डिस्काउंट दिया वो किस पर दिया, ये सबसे पहला क्वेश्चन है। तो हमने जो 10% का डिस्काउंट दिया बच्चों, वो दिया हमने 1600 पर। तो 1600 का 10% अगर आप वैल्यू फाइंड करोगे, देखो इस तरह से मैं नीचे लिख के दिखा रहा हूं आपको, 1600 इंटू 10 अपॉन में 100, और इसे काट देंगे तो 160 रुपए आएगा बच्चों। यानी कि, एक मिनट रिपीट कर देता हूँ, ठीक है ठीक है, हाँ कोई नहीं, मैं रिपीट कर देता हूँ बिल्कुल, ठीक है। एक मिनट, एक कोई एंट्री भी की है किसी ने शायद अभी, एक मिनट उसको एडमिट कर लेते हैं, ठीक है, आशुतोष ने। चलिए, तो मैं ये बोल रहा था कि 10% का जो हमने डिस्काउंट दिया है ऊपर वाला, ये कौन से मूल्य पर दिया है, तो ये हमने दिया है 1600 पर। तो हम 1600 का 10% वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ये लीजिएगा, और 160 आएगा। यानी आपने 1600 पर क्या किया, 160 का डिस्काउंट दिया, ठीक है। अच्छा खुद सोचिए, जब आपने 1600 का 160 1600 पर 160 का डिस्काउंट दिया तो वस्तु का मूल्य कितना हो गया, कोई भी रैंडमली बोल दो और फिर माइक ऑफ कर देना अपना, है ना।
आवाज तुम्हारी तरफ से ब्रेक हो रही होगी, मेरी तरफ से तो नहीं हो रही ब्रेक। कोई हो रही है बच्चों, मेरी तरफ से ब्रेक हुई आवाज? आवाज ब्रेक ही हो रही है। ओह, ऐसा क्यों हो रहा है? अब मैं कैसे करूं भाई? अनुज कह रहा सारे काम हमारी तरफ से हो क्या? भाई एक बार दोबारा बता रहा हूँ, है ना, देखते हैं कि आवाज ब्रेक होगी नहीं होगी। अब सही है, चलो ठीक है ठीक है। इसमें मैं बता रहा हूँ, देखो सिंपल सी बात, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इसमें हमने, एक मिनट में रफ कर दूं पहले यार चीजों को, इनको ये लीजिए, इनको रफ कर दो। इसमें हमने सबसे पहला डिस्काउंट दिया 10% का, ये वाला। तो सवाल ये है, जो 10% डिस्काउंट दिया वो किस पर दिया? तो वो हमने दिया 1600 पर। तो 1600 का 10% की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। नीचे आप देख सकते हैं, मैं लिख रहा हूं नीचे, ये लीजिएगा, 0 से 0 कट जाएगी और ये आ जाएगा 160। ठीक है, चलो। तो यानी आपने 1600 रुपए की वस्तु पर 160 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। जब आपने 1600 की वस्तु पर 160 का डिस्काउंट दिया, तो कोई भी रेंडमली ये बताओ वस्तु का फिर मूल्य कितना हो जाएगा? सही है, सही है, वेरी गुड। हाँ, 1440 बच जाएगा, ठीक है, ओके। तो 1600 पर 160 का डिस्काउंट देने के बाद जो वस्तु का मूल्य बचेगा, वो बचेगा बच्चों 1440 रुपये। अब आपने क्या करा, इस 1440 पे आपने एक डिस्काउंट और दिया। वो कितना दिया वो पता नहीं है। और वो डिस्काउंट देने के बाद आपने वस्तु को सेल किया 1224 का। तो सोचने वाली बात है, 1440 पे आपने कुछ डिस्काउंट दिया और 1224 का सेल कर दिया। तो सवाल ये उठता है, कितना डिस्काउंट दिया आपने? तो क्या करोगे, इस 1440 में से 1224 लेस कर दोगे, तो तुम्हारा आ जाएगा ये 216। तो यानी सीधा सीधा यहाँ पे आपको दिख गया कि आपने 1440 पे 216 का डिस्काउंट और दिया। अब लेकिन तुम्हें करना क्या है, आपको करना यह है, जो 216 का डिस्काउंट आपने दिया, इसको परसेंटेज में तब्दील करना है। ठीक है, जो आपने 216 रुपए का डिस्काउंट दिया है, इसको प्रतिशत में तब्दील करना है, इसको परसेंटेज में तब्दील करना है। क्लियर, ये बात है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको तब्दील करते हैं परसेंटेज में, कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए आगे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब क्या है, हमारे पास 216 का डिस्काउंट है, जिसको हमें परसेंटेज में तब्दील करना है। तो 216 ऊपर लिखेंगे, और मुझे ये बताओ 216 का डिस्काउंट कौन से मूल्य पर मिला, या कौन? हाँ, वेरी गुड, 1440 पर। तो अपोन में 1440 और इनटू में हो जाएगा बच्चों 100। तो 0 से 0 काट दो, 12 से काट दो 12 बार, 12 से काट दो 18 बार, फिर काट दो 6 से 3 बार, फिर काट दो 6 से 2 बार, 2 से काट दो 5 बार, और 5 दिया 15। यानी दूसरे वाला डिस्काउंट का जो रेट था, जो दर था, वो था 15%। तो सेकंड वाला डिस्काउंट स्टूडेंट्स 15%। बोलिए अनुज। हाँ, ये तो एलपी रहेगा बिल्कुल, ये दोबारा एलपी बन जाएगा फिर ये। हाँ, जब तक एलपी रहेगा क्या दिक्कत हो गई? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, नहीं देखो, सबसे पहले जो स्टार्टिंग में एलपी था, वो था 1600। जब आपने उस पर डिस्काउंट दिया 10% का, तो 160 लेस करे तो 1440 आया। अब जब 1440 पे फिर डिस्काउंट दोगे, देखो एलपी क्या कहलाता है। एलपी सिंपल सी बात है, एलपी की डेफिनेशन ये है, जिस मूल्य पर डिस्काउंट मिले। देखो, जिस मूल्य पर डिस्काउंट मिले, जिस मूल्य पर तुम डिस्काउंट दोगे वो एलपी है। खत्म बात, सीधी सी बात ये है, जिस मूल्य पर डिस्काउंट मिले वो एलपी है। अब जो हमने 10% का डिस्काउंट दिया था, इस 10% डिस्काउंट के लिए एलपी था मेरा 1600। ध्यान रखिएगा बात ये। जो मैंने दूसरा डिस्काउंट दिया, उसके लिए एलपी है 1440। दोनों चीजें अलग अलग हैं। जो 10% डिस्काउंट दिया वो मैंने दिया 1600 पे, तो 10% डिस्काउंट के लिए एलपी होगा 1600। और जो मैंने डिस्काउंट डिस्काउंट दिया 216 का, वो दिया मैंने किस पर? 1440 पर। तो 216 के लिए एलपी मेरा रहेगा 1440। तो ऐसा नहीं कि आप सोचे सर एक सवाल में दो एलपी कैसे हो सकते हैं।
तो ये पॉसिबल है, ठीक है ना। कैसा? बात वही है, बट पहले दो चाहे दूसरा दो, अगर दूसरा बट्टा दे करके, सुनो मेरी बात, अगर दूसरा बट्टा देके पहला बट्टा पूछ ले, तो जो दूसरा बट्टा है उसको ही पहला बट्टा मान लेना तुम, क्योंकि मल्टीप्लाई का रूल है। अनुज, मल्टीप्लाई का रूल क्या है? तुम 7 गुना 8 करो या 8 गुना 7 करो, तो दोनों चीजें क्या होती हैं बताओ? सेम होती हैं। तो दूसरा बट्टा पहले दो या पहला बट्टा दूसरा मतलब बाद में दो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पर 10% का पहला बट्टा था, दूसरा बट्टा आया आपका 15% का, तो चाहे पहले 10% दो और बाद में 15% दो, या पहले 15% दो और बाद में 10% दो, तो लास्ट में आएगा तुम्हारा सेलिंग प्राइस वही 1224 ही अनुज, ठीक है। हाँ ठीक है। क्या? नहीं, सीपी इसके अंदर नहीं पूछेगा। अगर सीपी वाला केस आएगा तो प्रॉफिट या लॉस जरूर देगा, क्योंकि जब भी क्वेश्चन के अंदर सीपी का जिक्र होगा, ध्यान रखना, तो सीपी के साथ में प्रॉफिट या लॉस की इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी आपको, ध्यान रखना बात ये, ठीक है। बाकी तो सीपी का कोई रोल नहीं है इसके अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाँ एक और करा देता हूँ और फिर अगले टाइप की तरफ बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो 1000 रुपए है। एक फुटकर विक्रेता उसे 2 क्रमिक बट्टों पर 810 रुपए में खरीदता है। 1 मिनट बच्चों, जरा कोई एडमिट हुआ उसको एडमिट कर लें। ओके। और माइक भी म्यूट कर दूं मैं, ठीक है। तो आगे लिखा है, एक फुटकर विक्रेता उसे 2 क्रमिक बट्टों पर 810 में खरीदता, मतलब दो लगातार बट्टे मिलेंगे, एक के बाद एक बट्टा मिलेगा और 810 में उसको परचेज कर लेगा वो। तो जिनमें से एक 10% है और दूसरा बट्टा अपठनीय है। अपठनीय मतलब अनडिफाइंड है, वो पता नहीं क्या है, ठीक है। तो दूसरे बट्टे की दर क्या है? तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप एक काम करो, 1000 पर जो हमारा प्राइस है, 1000 अंकित मूल्य है, ये लीजिए 1000, इस पे आप पहला डिस्काउंट दो 10% का, ठीक है, ये लीजिएगा। और फिर एक डिस्काउंट और दोगे इस पे, तो दूसरा डिस्काउंट दोगे, पता नहीं कितना दोगे, उसके बाद वस्तु का मूल्य हो जाएगा 810। चलिए, तो सिंपल सी बात है, पहला डिस्काउंट जो 10% दोगे वो किस पर दोगे? 10,000 पर, और 10,000 का 10% बच्चों बैठ जाएगा 100 रुपए, तो 100 रुपए आप लेस कर दोगे तो वस्तु का मूल्य हो जाएगा 900 रुपए। अब 900 पे, अब देखो सिंपल सी बात है, मत कहना कि जी एलपी तो 1000 था, एलपी 900 हो गया, क्योंकि आप 900 पे भी एक डिस्काउंट दे रहे हो, तो अब 900 भी एलपी हो जाएगा, ठीक है ना। तो 900 पे एक डिस्काउंट दे रहे हो, उसके बाद वस्तु को सेल कर रहे हो 810 का, तो सिंपल सी बात है, आपने जो डिस्काउंट दिया कितना दिया? 90 का दिया। अब ये 90 का जो डिस्काउंट दिया, इसको तुम्हें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसको परसेंटेज में तब्दील करना है। तो बस सिंपल सा फॉर्मूला, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, मैं इसको गायब कर रहा हूं फिर, ठीक है। ओके, तो अब इसको परसेंटेज में कैसे तब्दील करेंगे बच्चों? सिंपल सा फॉर्मूला, बार बार फॉर्मूला भी चेंज नहीं हो रहा, डिस्काउंट अपॉन में एलपी और इनटू में 100। तो आपने डिस्काउंट दिया बच्चों 90 का, किस पे दिया? 900 पे दिया। तो क्योंकि 90 का डिस्काउंट, 90 का जो डिस्काउंट मिला वो 900 पे मिला है, तो 900 आपका हो जाएगा बच्चों एलपी, और इनटू में 100, जीरो से जीरो काट दो, इसे काट दो बच्चों, 10% आपका आ गया डिस्काउंट, दूसरा वाला बट्टा ये लीजिएगा, ठीक है। चलो, अब एक क्वेश्चन जो 7वां है बच्चों, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। इस टाइप को फिनिश करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, जो मुख्य मुख्य टाइप है वो मैंने सारे डाल दिए इसके अंदर, और टाइप नंबर हम पढ़ते हैं अब, ठीक है। ओके, आ जाइए भाई। हाँ जी, टाइप नंबर 7 पढ़ते हैं हम लोग। बहुत बेहतरीन टाइप है और बहुत बार पूछता है इसको एग्जाम में। बिना सूत्र के करेंगे इसको, सूत्र से नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। एक व्यापारी, सवाल की लाइन को पढ़ना है, क्योंकि लाइन, ये सवाल को पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य, पॉइंट नोटेड, ये वाला पॉइंट नोट करने वाला, क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। क्रय मूल्य से 20%, इसका मतलब ये हो गया, हाँ, अगर हम सीपी 100 मान लें वस्तु का, तो व्यापारी उस वस्तु पे 20% ज्यादा, यानी 100 पर 20 ज्यादा,
वो प्रिंट कर देगा वस्तु के ऊपर, यानी ये एलपी हो गया। सिंपल सी बात, ठीक है। तो सीपी 100, एलपी 120। और एक बात और ध्यान रखना, मैंने बताया था कल स्टार्टिंग में, अगर प्रॉफिट या लॉस की बात करेगा तो उसका लिंक रहेगा सीपी से, और अगर डिस्काउंट की बात करेगा तो उसका लिंक रहेगा 120 यानी एलपी से। तो मैं इसको थोड़ा अलग वे में लिख रहा हूं, थोड़ा सा अलग डिजाइन बना दूं इसका। सीपी हमारा 100 और एलपी हमारा 120। अब क्वेश्चन में कहता है तथा अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है। अब मुझे बताओ 10% बट्टा जो मैं दूं वो सीपी पे दूं या एलपी पे दूं? बस सिंपल सी बात है, वेरी गुड। और मैंने बताया था डिस्काउंट का जो रिलेशन है वो एलपी से होगा, और प्रॉफिट लॉस का रिलेशन हमेशा सीपी से होगा, ठीक है। तो 10% डिस्काउंट दे रहा है तो बच्चों एलपी पर ही दोगे। तो अब मुझे ये बताओ 120 का 10% कितना बैठ जाएगा भाई? वेरी गुड, 120 का 10% 12 बैठ जाएगा, यानी आप 12 का डिस्काउंट दोगे। ठीक, वेरी गुड, चलो सही है, शाबाश। तो 120 का 10% बैठ गया, सॉरी 120 का 10% 12 बैठ गया, ये लीजिए। अब जब 120 पे 12 का डिस्काउंट दोगे तो वस्तु कितने की सेल करोगे? 108 की सेल करोगे, वेरी गुड। अब आप खुद देख लो ना, खुद जज कर लो, वस्तु थी कितने की? 100 की। और तुमने कितने की बेच दी? तो तुमने 8 का प्रॉफिट कमा लिया, नहीं कमा लिया? अरे बोलिए, 8 का प्रॉफिट कमाया ना कि नहीं कमाया? ठीक है। और 8 का प्रॉफिट किस पे कमाया ये भी बता दो। 100 पे कमाया। और जो 100 पे होता है तुम उसको डायरेक्ट परसेंटेज कह सकते हो, यानी आपने 8% प्रॉफिट कमाया, ठीक है। और देखो यहां तो हमने डायरेक्ट बोला कि हमने 8 रुपए का प्रॉफिट कमाया, किस पे बताओ? 100 पे। तो डायरेक्ट बोल दिया 8%, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही होता 100 में से, ठीक है। लेकिन अगर तुम ये चीज नहीं भी करते और सूत्र यूज करते, तो आपने प्रॉफिट लॉस के अंदर सूत्र यूज किया होगा। कौन सा वाला मैं इसको रफ कर रहा हूं, बता रहा हूं कौन सा वाला। प्रॉफिट परसेंट निकालने का, हाँ, तो सूत्र था प्रॉफिट अपॉन सीपी गुना 100, नीचे सीपी। तो प्रॉफिट इस क्वेश्चन में 8 का है और सीपी है 100, सीपी था 100, इनटू में 100, ये भी करोगे तो भी 8% आएगा। लेकिन इतना भी क्यों करना भाई एग्जाम में, क्यों अपने 10 सेकंड वेस्ट करने? जब 100 पे 8 का प्रॉफिट है तो डायरेक्ट ही कह दो कि 8%, ये सूत्र लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये लीजिए। नहीं जी, इस बार सूत्र से नहीं करना जी ये, ठीक है अनुज, ओके। अनुज भी परेशान रहता होगा, क्यों भाई अनुज? ये सर कभी तो कोई से तरीके से कराते हैं, कभी कोई से तरीके से कराते हैं। दोबारा बोलो, माइक ऑन करके, मैंने माइक ऑफ कर दिया तुम्हारा। हाँ हाँ, गुड गुड, और आने चाहिए भाई। आजकल के टाइम में बता रहा हूँ सिलेक्शन उसी का हो रहा है जो विद्यार्थी नहीं टीचर है। हकीकत बताऊं, बात ये, सिलेक्शन वही लेगा जो एक्सपर्ट बनेगा। अब वो जमाना चला गया कि आप थोड़ा सा पढ़ लिए और सिलेक्शन ले लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको तो सब्जेक्ट का विख्याता बनना पड़ेगा, विख्याता, तो सिलेक्शन होगा। आज के टाइम में आज की स्थिति ये है, इतना तगड़ा कंपटीशन हो गया। और कंपटीशन का मतलब ये नहीं, कंपटीशन का सेंस, क्या कह रहे हो? हाँ मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि कंपटीशन इतना तकड़ा बढ़ गया है। अच्छा, कंपटीशन बढ़ने का मतलब ये नहीं कि चीजें आउट ऑफ कोर्स आने लगी, आती तो कोर्स से ही है। भाई पॉलिटी है, थोड़ा के क्वेश्चन पॉलिटी से बाहर पूछ लेगा, या ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी से बाहर पूछ लेगा। हाँ ये है कि थोड़ा डीप नॉलेज पूछ लेगा, ये हो सकता है। लेकिन अब क्या दिक्कत है, तो जो तैयारी करने वालों का जो बच्चों का समूह है ना, वो क्राउड जो है वो बढ़ गया। नंबर ऑफ वैकेंसीज इतनी है नहीं उसके रिस्पेक्ट में, एक तो यही हो गया। और एग्जाम में पैरामीटर्स बढ़ा दिए गए। अब पहला पैरामीटर इतने नहीं थे जितने अब बढ़ा दिए गए। अगर हम 2009 की बात करें, राहुल जो भी बोल रहे हैं मुझसे, और कई सारे बच्चे हमारे लगे हुए यहाँ पर जो भी ज्वाइन जिन्होंने कर रखा है, तो 2009 की बात करो, जब यूपी कांस्टेबल का पेपर हुआ था 2009-10 के आसपास में, तो मुझे अच्छी तरीके से याद है केवल एक सिंगल पेपर हुआ था, यानी एक एग्जाम हुआ था सिर्फ, और नेगेटिव मार्किंग नहीं थी उसके अंदर, है ना। और आज की स्थिति देख लो आप, क्या स्थिति है। आज की स्थिति यह है कि 2 पेपर कर दिए हैं, प्री और मेंस,
और दोनों में नेगेटिव मार्किंग कर दी है ना। तो पैरामीटर्स बढ़ा दिए इन्होंने। दिक्कत प्रॉब्लम ये है, पहले याद करो टीचर की नौकरी में क्या था, 2011 में आपने बीएड करा, बीएड के बाद टेट पास करा, टेट पास के बाद सीधा मेरिट। और आज की स्थिति कर दी इन्होंने, आज स्थिति कर दी पहले टेट पास करो, टेट के बाद सुपर टेट भी पास करो, और सुपर टेट के बाद फिर मेरिट लगवाओ। और आने वाले टाइम में क्या कर देंगे, हाँ वही तो, और वो बता रहा हूँ आने वाले, हाँ मैं वही तो बता रहा हूँ, और आने वाले टाइम में क्या कर देंगे, आने वाले टाइम में नेगेटिव मार्किंग कर देंगे। पैरामीटर्स तो बढ़ाने हैं, इनको क्या करना है। अब क्या देंगे जी, यूपी टेट के अंदर नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो बड़ा मतलब ये है कि टफ होगी चीजें, पैरामीटर्स बहुत बढ़ा दिए गए इन्होंने, है ना। हाँ, और पैरामीटर्स बढ़ाने पे क्या ना फाइट आती है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन कर लिया, मैं आपको एक क्वेश्चन, अभी दो क्वेश्चन और करके और दिखा रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोग इजीली घर से कर लें। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, ये रहा ऊपर लिखा हुआ है। एक व्यापारी पंखों पर क्रय मूल्य से 40% मूल्य अधिक अंकित करता। क्रय मूल्य से मतलब सीधा सीधा है उसका, अगर सीपी 100 है तो वो उस पे 40% ज्यादा अंकित करेगा, यानी कि 140 अंकित कर देगा। ये लीजिएगा। अब देखो, ये लिखने के बाद माइंड में दो स्ट्रक्चर होनी चाहिए। जब वो डिस्काउंट की बात करेगा तो उसका लिंक बनेगा एलपी से, और जब वो प्रॉफिट या लॉस की बात करेगा तो उसका लिंक बनेगा सीपी से। ये माइंड में रखना अपने। आगे वो कहता है तथा अंकित मूल्य पे 20% का डिस्काउंट देता है, तो इस पे देगा वो 20% का डिस्काउंट। तो 140 का बच्चों 20% जो बैठता है, वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कई सारे बच्चों का मैथ बहुत वीक हो। 28 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा आपको, है ना। हाँ ठीक है, चलो। तो 28 का डिस्काउंट मिल जाएगा, उसको हम लेस कर देंगे, -28, 28। तो 140 में से 28 गए 112। आप खुद जज कर लो, कुछ मत करो, जज कर लो भाई अनुज। 100 रुपए की वस्तु थी, 112 की बेच दी, तो 100 पे 12 का लाभ हो गया, और 100 पे 12 का लाभ ही कहलाता है 12% प्रॉफिट। ये लो, कुछ नहीं करना, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको एक सवाल और करके दिखा रहा हूं, उल्टा सवाल है, वो उल्टा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। उसमें डिस्काउंट परसेंट याद करना होगा, प्रॉफिट या लॉस परसेंट वो आपको देगा। तो करना यही मेथड है, मेथड चेंज नहीं है, मेथड यही रहेगा। एक क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ये जो ऊपर लिखा हुआ है। अब सवाल की लैंग्वेज को पढ़ना, देखो जैसा पढ़ेंगे वैसे ही लिखेंगे हम लोग, ठीक है। एक व्यापारी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। मतलब अगर क्रय मूल्य 100 है तो उस पे वो 140 अंकित करेगा। ये लीजिए, मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूं। डिस्काउंट की बात करें तो उसका रिलेशन एलपी से बनेगा, प्रॉफिट लॉस की बात करें तो उसका रिलेशन सीपी से बनेगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब वो कहता है अंकित मूल्य पे कुछ बट्टा देता है, मतलब इस पे कुछ बट्टा देता है, हमें नहीं पता कितना देता है भाई। यदि लाभ 19% हो, अब देखो ये सोचने वाली बात है, लाभ जो 19% होगा वो एलपी पे होगा या सीपी पे होगा। सही है, सीपी पे ही होगा भाई, ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलिए, तो 19% का लाभ होगा बच्चों सीपी पर। तो बट्टे की दर याद करनी है, डिस्काउंट परसेंट याद करना है। चलिए, 19% का मतलब होता है 100 पे 19। तो 100 का जो 19% बैठ जाएगा बच्चों, वो बैठ जाएगा 19, यानी 100 पे आपको 19 का प्रॉफिट लेना है। जब 100 पे 19 का प्रॉफिट लोगे तो वस्तु कितने की सेल करोगे, जरा बोल दीजिएगा। वेरी 19, ठीक है, 119, 119, ठीक है। चलिए, अब आप खुद देख सकते हो भाई, खुद समझदार हो, मुझसे ज्यादा समझदार हो सब लोग। तो 140 अंकित मूल्य आपने छाप रखा है वस्तु के ऊपर, प्रिंट कर रखा है, एमआरपी लिख रखा है 140, और कस्टमर को वस्तु बेच रहे हो 119 की। तो मतलब आप डिस्काउंट दे रहे हो भाई, और कितना डिस्काउंट दे रहे हो मुझे ये बता दो जरा। 140 में से 119 घटा दो, 21 का डिस्काउंट दे रहे हो, लेकिन आपको ये परसेंटेज में तब्दील करना है। अब परसेंटेज में तब्दील कैसे करें, अगर ये 140 100 होता मान लो, तो मैं डायरेक्ट कहता, डायरेक्ट बोल देता 21%। लेकिन आप देख रहे हो 140 जो है वो 100 नहीं है। तो अब इसको तुम्हें 21 को, जो 21 का डिस्काउंट आया है, इसको परसेंटेज में तब्दील करना है।
चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ओके, तो ओके ओके, हाँ 15% आएगा। मैं एक बार और बता दूं, एक बच्चे ने पूछ लिया। एक व्यापारी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्यांकित करता है, तो इसका मतलब हो गया बच्चों, सीपी अगर 100 है, क्रय मूल्य से 40 अधिक, सीपी अगर 100 है, तो सेलिंग प्राइस जो होगा वो होगा 140। ये लीजिएगा, ठीक है भैया, लिखो मत कुछ भी बोर्ड पे, स्क्रीन पे कुछ लिखो मत ना। ओके, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वो कहता है अंकित मूल्य पे कुछ बट्टा देता है। एक मिनट, मैंने गड़बड़ कर दी जल्दीबाजी में, ये ऊपर एलपी आएगा, एसपी नहीं आएगा, एलपी, ठीक है। तथा अंकित मूल्य पर कुछ बट्टा देता है, मतलब इस पे कुछ डिस्काउंट देता है यदि लाभ 19% हो। बस एक बात सोचनी है आपको कि जो प्रॉफिट 19% होगा वो किस पर होगा, वो सीपी पर होगा या एलपी पर होगा। तो ये जवाब आप लोग मुझे एक बार फिर दे दो कि 19% का प्रॉफिट सीपी पर होगा या एलपी पर होगा। सही है, सीपी पर होगा, ठीक है। तो इस पे आपको 19% का प्रॉफिट निकालना है, तो 100 का 19% बच्चों 19 ही बैठ जाएगा। और 100 पे जब आप 19 का प्रॉफिट लोगे, सोचने वाली बात है, 100 रुपए की वस्तु पर 19 का प्रॉफिट ले रहे हो, तो वस्तु कितने की सेल करोगे? वस्तु सेल करोगे बच्चों 119 की, ध्यान रखना 119 की वस्तु हम लोग सेल करेंगे, ठीक है। चलिए अब आप खुद जज करिए, आपने वस्तु के ऊपर कितना प्रिंट कर रखा था? 140, और आपने उस वस्तु को सेल कर दिया कितने का? 119 का। तो 140 आपने प्रिंट किया हुआ था, 119 का आपने सेल किया, तो इसका मतलब आपने डिस्काउंट दिया 21 का। अब 21 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ये तो 21 रुपए आ गया, 21 यूनिट कर लो इसको, हमें इस 21 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखिएगा, फॉर्मूला डिस्काउंट परसेंट का बता रखा है, आज कई सारे सवाल करे, कल भी करे थे। डिस्काउंट अपॉन एलपी और गुना में बच्चों 100, ठीक है। तो डिस्काउंट 21 का और लिस्ट प्राइस कितना था? 140, वेरी गुड, 140 इनटू में 100। और इसे काटने का तरीका बहुत सिंपल, 0 से 0 काट दो भाई, 7 या 21, 7 दूनी 14, और 2 से काट दो 5 बार, जवाब आ गया बच्चों 5 तिया 15। तो यहाँ डिस्काउंट आ गया 15% का, ठीक है। अनुज क्लियर है चीजें? ठीक है, ठीक है, ओके। अब ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपका होमवर्क रहेगा बच्चों, ये मैं नहीं करा रहा, सब आप कुछ होमवर्क से करेंगे, कुछ खुद भी सीखेंगे। टाइप नंबर 8 सबसे लास्ट में करेंगे, टाइप नंबर आते हैं बच्चों 9 पर। सबसे पहले 9 टाइप के तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस कॉर्नर के अंदर, और काफी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे ये, ठीक है। एक सेकंड बच्चों, बस शुरू कर रहे हैं। ओके, बच्चों ने आंसर कर रखे हैं, कितने कितने आ रखे हैं, ठीक है। ठीक, अरे राहुल साध, आवाज आ रही है राहुल साध? नहीं, तुमने संदीप को भी आईडी दी है क्या? संदीप को, हाँ संदीप आज ज्वाइन हुए हैं, वही देख रहा था मैं, है ना, ठीक है। उनसे बोलना कॉल करें मेरे पास संदीप क्लास के बाद, ठीक है। ओके राहुल, चलो आ जाओ भाई, टाइप नंबर 9 पर आ जाओ। टाइप नंबर 9 के अंदर भी हम लोग कोई सूत्र का यूज नहीं करेंगे बच्चों, बिना सूत्र के करेंगे, और कुछ रूल से करेंगे, फेस टू फेस के नियम से इसको हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं बच्चों।
ठीक है स्टूडेंट, शुरू कर देते हैं, चल गए हैं और आते रहेंगे धीरे धीरे। किसी का माइक ओके बंद हो गया, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, एक टाइप और करते हैं हम लोग इसमें, टाइप नंबर 9। ये ऊपर तो नहीं जा पाएगा, नीचे रहेगा, तो मैं क्वेश्चन को नीचे रखता हूँ, ठीक है। टाइप नंबर 9 में हम लोग यूज करेंगे बच्चों फेस टू फेस का नियम, कोई फॉर्मूला वगैरह यूज नहीं करेंगे। क्लियर? क्वेश्चन को पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा। किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने से एक दुकानदार को 20% का प्रॉफिट होता है। देखिए, 10% जब बट्टा दोगे तो वस्तु का जो सेलिंग प्राइस होगा बच्चों, वो होगा 90%। जब आप 10% का बट्टा दोगे तो 10% का बट्टा देने के बाद जो सेलिंग प्राइस आएगा वो आएगा आपका 90%। फिर आगे कहता है बट्टा देने से एक दुकानदार को 20% का प्रॉफिट होता है, तो 20% का प्रॉफिट होता है, ठीक है, ओके। तो 20% प्रॉफिट पर जो सेलिंग प्राइस होगा, ये वाला जो लिखा है, तो 20% प्रॉफिट पर जो सेलिंग प्राइस होगा वो होगा बच्चों 120%। तो मैंने यहाँ पे एक रूल लगाया फेस टू फेस का, और रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि सेलिंग प्राइस के सामने, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ ठीक, तो नहीं ऐसा नहीं, सुनो, जो 90% है ये वाला, ये जो 90% है तो सेलिंग प्राइस है। क्लियर बात ये? और उसको 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% लाभ इसके अंदर मर जाए वो तो बात सही है, लेकिन 20% का जब प्रॉफिट हो रहा है तो हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा उसे तुम बोलोगे 120%। यहाँ पे हमने ये किया, यानी ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो 90 उसने कमाया, भाई अगर 100 का वस्तु थी तो उसने 10% डिस्काउंट देके 90 का उसने उसको सेल कर दिया, ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन और जो तुम कह रहे हो कि 20% का प्रॉफिट हुआ, तो 20% का प्रॉफिट इस 90 पे नहीं हुआ, ये मत कहो। ये कहो कि वो जो प्रॉफिट हुआ, उसने जो प्रॉफिट कमाया वो इस 90 के अंदर मर्ज है, इस 90 के अंदर वो प्रॉफिट है। तो वही तो बात आ गई ना। अब देखो, अगर तुम सोचो, मान लो हमने वस्तु का अंकित मूल्य 100 मान लिया और 10% तुमने डिस्काउंट दिया, समझते रहना सब लोग, तो वस्तु का जो सेलिंग प्राइस हुआ वो 90 हुआ, और उसने बोला कि 20% प्रॉफिट कमा लिया। अब अगर तुम देख, हाँ हाँ, इस 90, अब ये क्वेश्चन ये हो गया, ये वाला तुम्हारा ये पहला बन गया, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन बन गया कि तुमने एक आर्टिकल को 90 का बेचा और 20% का तुमने प्रॉफिट कमाया। तो इसका मतलब ये हो गया कि 120% सेलिंग प्राइस हो गया, और उसको बराबर रख सकता हूं 90 के। बोलो यस या नो? तो यही काम हमने यहाँ पर किया, ठीक है ना। तो 90 क्या था? सेलिंग प्राइस, और 120 क्या है? सेलिंग प्राइस। तो हम लोग सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस के बराबर रख सकते हैं, ठीक है, ओके। हाँ, ये बात कहोगे कि इस 90 के अंदर प्रॉफिट इंक्लूड है, तो इंक्लूड है तभी हमने वहां पे 120% लिखा है, ठीक है। चलिए, तो 10% का डिस्काउंट दिया तो वस्तु का सेलिंग प्राइस हो गया बच्चों 90%, ये लो। और भैया जो है 20% का प्रॉफिट कमाया तो 120% सेलिंग प्राइस। रूल हमने लगाया फेस टू फेस का, और फेस टू फेस का रूल कहता है कि सेलिंग प्राइस के सामने सेलिंग प्राइस आना चाहिए, तो हमने वैसा ही करा है, यानी हमने रूल का उल्लंघन नहीं किया है, ठीक है। चलिए, अब आगे वो कहता है यदि उसने 20% का बट्टा दिया होता, यानी वो कहना चाह रहा अगर वो 10% का बट्टा ना दे करके वो 20% का डिस्काउंट देता तो उसे कितना लाभ होता। अच्छा ये बताओ, अगर वो 20% डिस्काउंट देता तो वस्तु को कितने परसेंट पर सेल करता, यानी सेलिंग प्राइस क्या होता? 80, 80 होता, 80 होता। वेरी गुड। तो बस इसकी वैल्यू निकाल लो। अब एक क्वेश्चन बन गया, तुम्हारा क्वेश्चन क्या बन गया? 90 की वैल्यू तो 120 है, तो 80 की वैल्यू क्या होगी, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो आप लोग। तो जब
हाँ हाँ ठीक है। तो एक मिनट रुको प्लीज प्लीज, थोड़ा साइलेंट रहो। तो 120 गुना में 80 और बटे में करूंगा मैं 90, ये लो। तो इसे काट दोगे 30 से तो 3 बार, और 30 से काटोगे तो 4 बार। ये आएगा तुम्हारा 320/3। इसको जब डिवाइड करोगे तो आएगा तुम्हारा 106 सही 2/3%, ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो, एक मिनट इसको, हाँ बोलो अनुज। हाँ 90 = 120, हाँ सही है। नहीं, सीपी निकाल के क्या करोगे, तुम्हें सीपी क्यों निकालने की जरूरत पड़ गई? जो भी आएगा, हाँ 75 जो भी आ जाएगा, ठीक है। अब लेकिन दिक्कत, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। अगर उसने 20% का, हाँ जो तुम कह रहे हो तुम वो भी कर सकते हो, सीपी निकाल के तुमने 75 निकाल लिया, ठीक है। अब वो 20% का डिस्काउंट देगा तो 80 का सेल करेगा, है ना, हाँ। तो 80 का जब सेल करेगा तो, और एक मिनट रुकना जरा। तो हाँ सही है। हाँ ठीक कर सकते हो, तुम कर सकते हो ऐसा। तो 80 का सेल करेगा, 75 सीपी था तो 5 का प्रॉफिट कमा लिया। और प्रॉफिट परसेंट निकालोगे तो 5/15 गुना 100 कर दोगे। सॉरी, 5/75, 75, 5/75 करोगे ना। हेलो अनुज। गुना 100 करो, हमारा 6 से ही 2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो, लेकिन तुम इतना काम टेंशन पाल क्यों रहे हो? तुम इतनी पहले सीपी निकाल लोगे, फिर डिस्काउंट दोगे, फिर परसेंटेज निकाल लोगे। सीधा डायरेक्ट यहाँ पे एक काम कर लो ना, सीधा यहाँ पे लिखो 80 और क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारा आएगा 106 सही 2/3। अब सुनिए बात, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, मैं इसको रफ करने वाला हूँ, ठीक है। तो 106 सही 2/3 जो तुम्हारा आया, ये आया सेलिंग प्राइस। और मुझे ये बताओ 106 सही 2/3% सेलिंग प्राइस कब आता है, या कब आएगा? ये तब आएगा जब आपको प्रॉफिट 6 सही 2/3% का होगा। समझने की कोशिश करो। अगर मैं आपसे बोलूं 120% सेलिंग प्राइस कब आएगा, तो आप मुझे क्या जवाब दोगे, बताओ। बस, हाँ सिंपल सी बात है। मैं आपसे कहूं कि 105% का सेलिंग प्राइस कब, एक मिनट मेरी बात सुनो पहले, 105% सेलिंग प्राइस कब आएगा, तो क्या जवाब दोगे मुझे? जब प्रॉफिट 5% का होगा। सिंपल सी बात है। और मैं बोल रहा हूं 106 सही 2/3% सेलिंग प्राइस कब आएगा, तो जब प्रॉफिट 6 सही 2/3% का होगा। तो ये इसका एक शॉर्ट वे हो गया। बाकी जो अनुज ने बताया था, एक बच्चे ने, वो भी सही बताया था, वो भी सही वे था, लेकिन हम इतनी टेंशन क्यों पाल लें? हमें कौन सा वहां पे जीत हासिल करनी है, या हमें वहां पे एक्सीलेंट का खिताब लेना है? हमें तो सिंपल सी बात है, कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। 106। हेलो अनुज। क्लास करने के बाद तुम नेगेटिव विचार क्यों ला रहे हो अपने अंदर यार, अनुज? अब तो ऐसा तो पता नहीं क्या क्या नेगेटिव संभावनाएं बन जाएंगी कि अगर ये नहीं रहा वो नहीं रहा। वो बात, अरे क्लास हमने कर ली तो क्लास इसलिए की ताकि हम भूले ना, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कर लो, और उसके बाद फिर अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। ये एरो कहाँ से आ गए भैया, एरो कहाँ से आते हैं? मुझे नहीं पता लगा एरो कहाँ से आ रहे हैं आज तक ये। भैया किसने मोटरसाइकिल चला दी? चलिए, दूसरा नहीं करा रहा, तीसरा करा रहा हूँ, तीसरा। एक व्यापारी अपने माल पर 25% बट्टा देने पर भी 25% बट्टे पर सेलिंग प्राइस होगा 75% पर भी 25% का लाभ ये कमाता है। यहाँ पे अंकित गलत है ना।
25% का लाभ कमाता है, ठीक है, ओहो पूरा रफ हो गया, ठीक है, तो 25% बट्टा देगा 75% सेलिंग प्राइस, और 25% का ही लाभ कमाएगा तो सेलिंग प्राइस 125%, ठीक है। अब वो कहता है यदि वह अपने माल को 10% बट्टा देकर बेचे तो 10% बट्टे पर जो सेलिंग प्राइस आएगा बच्चों 90% आएगा, और यूजिंग बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो 125 इंटू में 90 और अपॉन में बच्चों 75, तो 25 तिया 75, 25 से काटो 5 बार, 3 से काटो 30 बार, और 30 गुना 5 कर दो तो बच्चों 150, तो 150 आएगा बच्चों सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब सोचने वाली बात है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें आप लोग, कि 150% जो सेलिंग प्राइस आता है, 150% सेलिंग प्राइस कब आता है, तो 150% सेलिंग प्राइस कब आता है, जवाब दीजिएगा मुझे। सही है, जब लाभ 50% का हो, जब लाभ 50% का हो, जब लाभ 50% का हो, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो बाकी क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क रहेगा, और तुम्हें इसके अंदर प्रैक्टिस कॉर्नर के अंदर बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं इसके अंदर, ठीक है, साथ में सॉल्यूशन आंसर की भी दी हुई है। तो आगे बढ़ते हैं, बस एक लास्ट टाइप है, एक लास्ट टाइप के 2-3 क्वेश्चन सुन लीजिएगा ध्यान से। अब ये वाला जो टाइप है बच्चों, ये वाला टाइप मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इसको बिना फॉर्मूले के करो, क्योंकि बिना फॉर्मूले के भी हो जाएगा ये फेस टू फेस के नियम से, लेकिन इसमें काम बढ़ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर 4 तरह के सवाल बनते हैं, 4 टाइप के सवाल बनते हैं, और 4 टाइप के सवाल करने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंट 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 वे में जाना पड़ेगा, और थोड़ा सा पेचीदा मामला हो जाएगा। तो मेरी एडवाइस ये है कि इसको आप लोग सूत्र से करें, इसमें आप लोग फेस टू फेस वगैरह के नियम ना लगाएं, ठीक है। चलिए, तो भाई ये जो भी लिख रहे हैं स्क्रीन पर लिखना बंद करें प्लीज। तो मेरे भाई एक बात आप रट्टा मान लो, रट्टा ये मान लो, जिस क्वेश्चन के अंदर सीपी का जिक्र होगा, एलपी का जिक्र होगा, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, एलपी का जिक्र होगा, डिस्काउंट का जिक्र होगा, और प्रॉफिट का जिक्र होगा, डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट, ये 4 चीजें आप लोग नोट कर लो। ये जिस एक ही क्वेश्चन के अंदर तुम्हें चारों चीजों का जिक्र मिल जाए, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, एलपी यानी अंकित मूल्य लिस्ट प्राइस, डिस्काउंट परसेंट बट्टा दर, प्रॉफिट परसेंट लाभ प्रतिशत, और सवाल कैसे बनेगा मैं ये बता दूं, इन चारों में से आपको पता कि चारों की चारों चीज तो देने वाला है नहीं, क्योंकि चारों की चारों चीज देगा तो वो आपसे पूछेगा क्या, तो वो आपको क्या करेगा, वो आपको कोई सी भी 3 चीज दे देगा, कोई सी भी 3, एनी 3 आपको गिवन हो जाएंगी, और जो बची हुई चौथी होगी वो आपसे पूछ लेगा। तो तुरंत आप एक सूत्र यूज करना, सबसे बेस्ट बता रहा हूं ये, इसका मेथड जो है सीपी अपॉन एलपी, ये कोई सूत्र वैसे नहीं बना, फेस टू फेस का नियम लगाओगे तो भी सही करोगे, है ना, हाँ, बस ये थोड़ा सा लिखित रूप में हो गया, वो थोड़ा सा जो है आपका डायरेक्ट वे हो जाता है अगर बिना सूत्र के करोगे तो, लेकिन वहां पे हर बार थोड़ा थोड़ा चेंज मिलेगा, तो बेहतर ये आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें, सीपी अपॉन एलपी बराबर डिस्काउंट बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो चारों तरह के सवाल इसमें आपके सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें 4 चीजें हैं, 4 वेरिएबल हैं इसके अंदर, 4 वेरिएबल देख सकते हो, सीपी, एसएलपी, डिस्काउंट और प्रॉफिट, 4 वेरिएबल में से 3 वेरिएबल आपको दिए जाएंगे, और एक जो है चौथा वाला जो बचेगा, फोर्थ जो बचेगा, वो आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर। एक व्यापारी वस्तुओं पर 20% बट्टा देता है तो डिस्काउंट हो गया बच्चों, ये डी फॉर डिस्काउंट। 20% का लाभ कमाता है तो ये बच्चों प्रॉफिट हो गया, ये लीजिएगा। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 4200 रुपए हो तो क्रय मूल्य क्या है, 4200, ये क्या है, क्या लिखा, 1200 है, सॉरी, है ना, हाँ 1200,
तो ध्यान रखना ये आपका डी हो गया, ये वाला आपका पी हो गया, और ये आपका अंकित मूल्य एलपी हो गया, एलपी। और आपसे पूछा है बच्चों क्रय मूल्य यानी सीपी पूछा, तो सीधा सीधा सूत्र लगाओ, सीपी अपॉन एलपी बराबर में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, है ना। हाँ, सबसे बेस्ट बता रहा हूँ, इसका फॉर्मूले से ही करो और वैल्यू पुट करते चले जाओ आप लोग सब। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन के अंदर सीपी तो फाइंड आउट करना है मुझे, सीपी फाइंड आउट करना है, ये लीजिए। एलपी की वैल्यू मुझे दे रखी है 1200 में, 1200 लिख दूंगा बच्चों, जहां जो वैल्यू दे रखी है वहां वो टेक दीजिएगा। 100 माइनस डिस्काउंट आपको दिया है 20 बच्चों, ये लीजिएगा, और प्रॉफिट भी आपको 20 दिया है, तो 100 अपॉन 100 प्लस 20, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों आगे बढ़ के। तो सीपी अपॉन 1200, अब आप इसको एक लाइन में हल करते हो या इसको 10 लाइन में हल करते हो, वो डिपेंड आप पे करता है, आप कितना फास्ट कैलकुलेट करते हो, ठीक है ना, कितना शॉर्ट कैलकुलेट करते हो बच्चों। हाँ, इसे काट दोगे 10 बार कट जाएगा, 10 की गुना कर दोगे 80 में, तो सीपी आपका बच्चों 800 आ जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लीजिए, सोल्व हुआ होगा क्वेश्चन, इसी में मैंने हल कर रखा होगा क्वेश्चन ये, ठीक है, और ऐसे ही कर रखा होगा। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लो भाई, छठा क्वेश्चन, ठीक है, छठा क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देखिएगा जरा, ये नीचे जो लिखा हुआ छठा क्वेश्चन ये वाला, वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देकर 20% लाभ लेता है, ठीक है। क्रय मूल्य पूछा, सीधा सीधा क्वेश्चन है यार, तो सीपी अपॉन एलपी बराबर हो जाएगा ये 100 माइनस डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट 10 है, तो मैं डायरेक्ट 90 लिख दूंगा। ये देखो मैं वही बता रहा था कि कितनी लाइन में हल करते हो वो डिपेंड आप पे करता है, और 20% लाभ कमाता तो नीचे 120 लिख दूंगा बच्चों। इसे काट भी दूंगा 30 से 3 बार और 30 से बच्चों 4 बार। और नेक्स्ट लाइन में देखते हैं क्या करना है। सीपी की वैल्यू आपको दी गई है बच्चों 3000, एलपी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये बच्चों 3000, 3/4, 3 से हाँ 4000 आ जाएगा, ये 1000 बार कट जाएगा, इसकी गुना यहाँ कर दोगे, तो एलपी बराबर आ जाएगा बच्चों 4000, 4000, ये लीजिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बस मेरी तरफ से तो डिस्काउंट खत्म हो गया, और अभी हम नया टॉपिक कल शुरू नहीं करेंगे, परसों स्टार्ट करेंगे। अभी हम कल क्या करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस कॉर्नर के स्टार्टिंग से, ठीक है ना। तो कल जितने भी क्वेश्चन खींचेंगे 10, 15, 12 जो भी खींचेंगे, तो कल इसके प्रैक्टिस कॉर्नर के क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको ये भी मतलब मैं इसलिए कराना चाह रहा हूँ ताकि कुछ बच्चों को एहसास ना हो कि सर जो टाइप आपने करा रखे हैं उनसे बिल्कुल हट करके क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है। इसमें लगभग 80 टू 90% वही क्वेश्चन है, 80 से 90% वही क्वेश्चन है बच्चों जो आप अब तक टाइप के अंदर पढ़ चुके हो, ठीक है। कुछ ही क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट हैं, उनको भी हमें सीखना है, ठीक है। चलिए तो बस भाई आज की क्लास इतनी रहेगी, और हिंदी हम लोग बता दें, हिंदी का इंतजार कई बच्चों को हो रहा है, तो आज मेरी वर्णमाला पूरी हो जाएगी, ठीक है। और हिंदी हम कल या परसों से स्टार्ट कर देंगे, और हिंदी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा इस तरह की पढ़ा दूंगा, इस तरह के नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ कि आपको कहीं ऐसे नोट्स नहीं मिलने के, और बिल्कुल डीप नॉलेज के साथ हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। प्लस मैं आपको नोट्स पीडीएफ नहीं, इसके तो हैंड राइटिंग के नोट्स मिलेंगे, यानी आपको मैं फोटो खींच के सेंड कर दूंगा, है ना, हाँ ठीक है। वो नोट्स मिलेंगे आपको, हाँ वो स्कैनर से ही कर दूंगा, है ना, हाँ हाँ उसमें पीडीएफ बन जाएगी, पीडीएफ भी बन जाएगी उसके अंदर ही, उसके अंदर पीडीएफ बना दूंगा वो, है ना, है ना, हाँ उन्हीं की पीडीएफ, हाँ उनकी पीडीएफ बना दूंगा मैं, ठीक है। तो वर्णमाला के नोट्स बस आज हो जाएंगे रेडी, तो ये है कि एक चैप्टर मेरा लिखित रूप में रेडी हो जाए तो फिर मैं आपको पढ़ा दूं, और उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी MCQ क्वेश्चन भी आपको दे दूंगा, लगभग वर्णमाला के 100 MC क्वेश्चन दे दूंगा आपको, है ना, हाँ ठीक है। तो ये आपका तैयार हो जाएगा। चलिए खैर स्टूडेंट्स बस आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। और भाई ये राहुल साद संदीप को बोल देना, संदीप भी सुन रहे हो तो आफ्टर ये जो क्लास के बाद मुझे कॉल कीजिएगा, ठीक है। और बाकी ठीक है, ठीक है, ठीक है।
ओके, सही, ओके बच्चों, थैंक्स।